छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है कोरबा। और इसी कोरबा के अंतर्गत एक शहर आता है कुसमुंडा शहर। और इसी शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़की है जिस लड़की का नाम है सलमा सुल्ताना। अच्छा, जो सलमा सुल्ताना है ये पेशे से एक टीवी एंकर है। वहीं एक लोकल न्यूज़पेपर में ये एज ए जर्नलिस्ट का भी काम किया करती थी। सलमा सुल्ताना देखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बोलने का अंदाज भी इतना ज़्यादा अच्छा था कि बहुत जल्दी ही ये छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाती है। और ये कोरबा में ही मेन शहर में एक किराए का कमरा लेकर वहाँ पे रहा करती है। इसके पास एक स्कूटी थी। उसी स्कूटी को ये जाने आने के लिए इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 21 अक्टूबर साल 2018। 21 अक्टूबर साल 2018 को ये जो लड़की थी जिसका नाम सलमा सुल्ताना था ये अपने शहर कुसमुंडा आई हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में ये अपने घर से स्कूटी लेके निकलती है और कहती है कि बस अभी आ जाऊंगी। उसके बाद में ये चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है लेकिन ये जो सलमा सुल्ताना थी ये लौट कर नहीं आई थी। होते होते पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन दोस्तों, घर वाले ये सोच कर परेशान नहीं थे क्योंकि सलमा सुल्ताना एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। वो अपनी जॉब किया करती थी तो कभी भी वो कहीं लेट नाइट चली भी जाया करती थी। इसलिए घर वाले परेशान नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते करते 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है। और जब 3 से 4 दिन का समय गुजरता है और जब सलमा सुल्ताना घर लौट कर नहीं आती है, साथ के साथ ना कोई फ़ोन करती है, तो घर वालों को अब सलमा सुल्ताना की चिंता होती है। इसलिए जो घर वाले होते हैं अब सलमा सुल्ताना का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे घर वालों की चिंता थी वैसा ही होता है। जो सलमा सुल्ताना का मोबाइल नंबर था वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ बताता है तो परिवार वाले परेशान होते हैं। उसके बाद में परिवार वाले सलमा सुल्ताना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग कोरबा में भी कॉल कर कर पूछते हैं जहाँ पर सलमा सुल्ताना रहा करती थी कि सलमा यहाँ आई है क्या। लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि सलमा सुल्ताना तो 21 अक्टूबर साल 2018 को ही यहाँ पर लास्ट टाइम देखी गई है। अब घर वाले इस पूरे मामले में छानबीन करें इससे पहले ही घर वालों को पता चलता है कि सलमा सुल्ताना के बहुत सारे मेल फ्रेंड थे और जिनसे वो बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहा करती थी। और ऐसे में ही सलमा सुल्ताना को एक्टिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो घर वालों को ये पता चलता है कि सलमा सुल्ताना अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ में मुंबई चली गई है और शायद ही अब वो कभी लौट कर वापस आए। दोस्तों, सलमा सुल्ताना के घर परिवार के जो लोग होते हैं वो भी यही मान लेते हैं। उनको लगता है कि सलमा सुल्ताना अपनी किसी मेल फ्रेंड के साथ में मुंबई चली गई है और शायद ही अब वो लौट कर नहीं आएगी। इसलिए घर वाले भी सलमा सुल्ताना को ढूंढना छोड़ देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। चूंकि अक्टूबर साल 2018 से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अक्टूबर भी गुजर जाता है, नवंबर भी गुजर जाता है और दिसंबर भी गुजर जाता है। अब वक्त आ जाता है जनवरी साल 2019 का। और इस जनवरी साल 2019 में जो सलमा सुल्ताना के पिता होते हैं अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो घर वालों को लगता है कि सलमा सुल्ताना के पिता शायद अब बचे ना। इसलिए तमाम रिश्तेदारों और तमाम लोगों से कहा जाता है कि सलमा सुल्ताना तक सूचना भिजवा दीजिए क्योंकि उसके पिता की अंतिम सांसें चल रही हैं और ऐसे में अगर वो अपने पिता से आगे मिल लेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सलमा सुल्ताना के पिता की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सलमा सुल्ताना थी ये अपनी पिता की डेथ तक में नहीं आई थी। अब दोस्तों, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सलमा सुल्ताना की पिता की जो डेथ हुई थी उनकी जो डेड बॉडी थी उसको दफना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ डाउट होने लगा था। उनको लगने लगा था कि आखिरकार दुनिया के अंदर क्या कोई ऐसी बेटी हो सकती है जो अपने पिता की डेथ तक पे ना आए। तो कहीं ना कहीं अब घर वालों को और रिश्तेदारों को डाउट होता है। उनको लगता है कि सलमा सुल्ताना के साथ में कुछ तो गलत हो गया है। उसके बाद में जो घर वाले और जो रिलेटिव्स वहां पर थे सब के सब पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सलमा सुल्ताना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पुलिस थी वो घर वालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि तुम 3 महीने के बाद में आखिरकार अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए क्यों आए हो? क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम्हारी जो बेटी है वो गुमशुदा है? लिहाजा जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि सलमा सुल्ताना एक खुले मिजाजों की लड़की थी। वो एक लोकल न्यूज़ चैनल में जर्नलिस्ट भी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि वो कहीं चली गई होगी। बाद में पता चला कि वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ में मुंबई चली गई है। लेकिन अब जब वो अपने पिता की डेथ पर भी नहीं आई तो हमें कुछ डाउट हो रहा है। इसलिए पुलिस वाले जो थे वो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के बाद में पुलिस वाले जब तफ्तीश करना शुरू करते हैं तो पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ पता चलती है। दरअसल 2 महीने पहले की बात है कि रेलवे स्टेशन से पुलिस वालों को एक स्कूटी मिली थी जो लावारिसी में खड़ी हुई थी। लेकिन अब पुलिस वालों को पता चलता है कि वो स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि सलमा सुल्ताना की थी।
अब पुलिस वालों का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस वालों को भी लगता है कि घर वाले जो कह रहे हैं शायद वो सच है। सलमा सुल्ताना रेलवे स्टेशन आई हो और वहां पर इसने अपनी स्कूटी खड़ी की हो और उसके बाद में ये अपने मेल फ्रेंड के साथ में मुंबई चली गई हो। यानी जो थ्योरी सलमा सुल्ताना के परिवार वालों को सच लग रही थी, वही थ्योरी भी पुलिस वालों को भी सच लगने लगी थी। पुलिस वाले इधर उधर थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं। उसके बाद में ये जो केस था वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। पुलिस वालों को यही लगने लगा था कि सलमा सुल्ताना मुंबई चली गई है। दूसरी तरफ सलमा सुल्ताना के परिवार वालों का भी पुलिस वालों के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं था, इसलिए ये जो केस था ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब दोस्तों साल 2018 का ये पूरा वाकया था। 18 गुजर जाती है, 19 गुजर जाती है, साल 2020 आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, पूरा कोविड गुजर जाता है और उसके बाद में साल 2021 आ जाता है। 21 भी ऐसे ही गुजर जाता है, साल 2022 और फिर 23 का साल आ जाता है, यानी साल 2023। यानी सलमा सुल्ताना को गायब हुए तकरीबन 5 साल का लंबा समय गुजर चुका था, लेकिन सलमा सुल्ताना के बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसी साल 2023 में छत्तीसगढ़ में एक नए एसपी जो ज्वाइन करते हैं, वो कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं कि उसी समय उनकी नज़र सलमा सुल्ताना की फाइल पर पड़ती है। सलमा सुल्ताना जो कि अक्टूबर साल 2018 से गायब थी। अब जैसे ही उस पुरानी फाइल पर नए एसपी साहब की नज़र पहुंचती है तो वो इस केस को रीओपन करने का फैसला करते हैं और इस केस के बारे में जब छानबीन शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको ये डाउट होता है कि सलमा सुल्ताना जिस तारीख से गायब हुई थी उसके बाद से अब तक सलमा सुल्ताना अपने किसी भी दोस्त के कोई कांटेक्ट में नहीं आई है, जबकि सलमा सुल्ताना एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लड़की थी। तो ऐसे में आखिरकार कोई लड़की कहीं भी जाएगी वो अपने किसी दोस्त से तो कांटेक्ट करेगी। उसके बाद में सलमा सुल्ताना की जब फेसबुक आईडी खंगाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि पिछले 5 सालों से सलमा सुल्ताना ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक भी पोस्ट नहीं किया है, जबकि इससे पहले सलमा सुल्ताना अपने फेसबुक अकाउंट पर रेगुलर पोस्ट भी किया करती थी। अब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि सलमा सुल्ताना के साथ में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लिहाजा पुलिस वाले एक स्पेशल टीम का गठन करते हैं और उसके बाद में इस केस के अंदर सख्ती के साथ में छानबीन की जाती है। सबसे पहले सलमा सुल्ताना के घर वालों से पूछताछ की जाती है तो वहां से पुलिस वालों को वही स्क्रिप्ट पता चलती है जो पहले घर वालों ने पुलिस वालों के सामने सुनाई थी। यानी सलमा सुल्ताना एक खुले मिजाज की लड़की थी, उसके आए दिन नए नए दोस्त होते थे और वो अपने किसी दोस्त के साथ में मुंबई चली गई और उसके बाद में कभी लौट कर नहीं आई। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अभी भी इस केस के अंदर कुछ भी छान नहीं पाए थे। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इसमें अगर सलमा सुल्ताना की बैंक से डिटेल्स अगर हम लोग निकाल लें, क्योंकि सलमा सुल्ताना मुंबई जैसे शहर में रह रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शहर है, तो वहाँ पर सलमा सुल्ताना की कुछ नीड्स होंगी जो कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए सलमा सुल्ताना को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे में उसके अकाउंट से पैसे कौन दे रहा है, कौन निकाल रहा है, ये जानना पुलिस वालों के लिए बेहद ज़रूरी था। अब जैसे ही अकाउंट्स की डिटेल निकालती है तो पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल सलमा सुल्ताना के जो बैंक अकाउंट था वो यूनियन बैंक में था और इस बैंक अकाउंट पर 5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कराया गया था साल 2018 में। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि सलमा सुल्ताना के अकाउंट पर जो लोन चल रहा था उसकी जो किस्त थी ये टाइम टू टाइम पे की जा रही थी। यानी जिस समय पुलिस वाले सलमा सुल्ताना को ढूंढ रहे थे उस महीने भी सलमा सुल्ताना की जो लोन की किस्त थी वो रेगुलर टाइम पर पे की जा रही थी। अब यहाँ पर इस केस के अंदर पुलिस वालों को जब ये चीज़ पता चलती है तो पुलिस वाले बड़े सख्ते में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जिस केस के अंदर जिस लड़की के साथ में हम लोग हादसा मान रहे थे वो लड़की तो लोन लेकर टाइम टू टाइम उसकी किस्त दे रही है, लेकिन फिर भी पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है बैंक में जाकर के ये किस्त जो है वो कहाँ से और कौन पे कर रहा है। अब दोस्तों जब इस बारे में पता किया जाता है तो बैंक से एक बड़ी ही चौंकाने वाली डिटेल पता चलती है। दरअसल यहीं पर कोरबा में एक जिम है जिसका नाम है श्री गंगा जिम और इसी जिम का एक ऑनर है, इसका नाम है मधुर साहू और ये मधुर साहू ही उस लोन की किस्त पे कर रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है पुलिस मधुर साहू की जिम पर पहुंच जाती है, लेकिन जब जिम पर पहुंचती है तो पता चलता है कि मधुर साहू वहाँ नहीं है। उसके बाद में जिम में कहा जाता है कि मधुर साहू अगर आए तो उसको पुलिस थाने भेज दीजिएगा, लेकिन 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है, मधुर साहू पुलिस थाने नहीं पहुंचता है। उसके बाद में पुलिस जो थी मधुर साहू के घर पहुंचती है, लेकिन घर पर भी मधुर साहू मौजूद नहीं था, यानी मधुर साहू फरार हो चुका था। यानी पुलिस को अब पहला सस्पेक्ट मिल चुका था। इस पूरे केस के अंदर अगर सच कोई जानता था
तो वो ये जिम का ऑनर मधुर साहू जानता था। लिहाजा पुलिस वाले अब साल 2018 में जिस समय ये लड़की गायब हुई थी, अक्टूबर के महीने में, उस समय का सीडीआर निकालती है इन दोनों का जब सीडीआर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों साल 2018 में घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। जिस समय ये लड़की सलमा सुल्ताना गायब हुई थी उस समय भी इन दोनों की लास्ट लोकेशन एक ही जगह की थी। यानी ये चीज़ तो साफ हो चुकी थी कि मधुर साहू और सलमा सुल्ताना ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे। अब दोस्तों एक तरफ मधुर साहू अपने घर से गायब हो चुका था, दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मधुर साहू के अगेंस्ट जा रही थी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि सलमा सुल्ताना को गायब करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो मधुर साहू का हाथ है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी मधुर साहू की तलाश शुरू करती है और दोस्तों थोड़े ही दिनों के बाद में फाइनली 14 अगस्त साल 2023 को ये मधुर साहू जो था वो अपने एक दोस्त कौशल के साथ में गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने जब लेके आती है तो शुरुआत में तो ये लोग गोल गोल बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लोग पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले इनके ऊपर सख्ती बढ़ाते हैं और जब इनके ऊपर सख्ती बढ़ाई जाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में जो कहानी बताई जाती है उसके हिसाब से मधुर साहू की जिम में ये सलमा सुल्ताना जिम करने के लिए आया करती थी। मधुर साहू जिसकी बॉडी वॉडी बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो सलमा सुल्ताना भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन सलमा सुल्ताना इस मधुर साहू के साथ में सीरियस रिलेशनशिप में थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मधुर साहू था वो तो बस लड़कियों को फांस कर उनके साथ में इसी तरीके का खेल खेला जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मधुर साहू की 100 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी और वो 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में इस तरीके के रिश्ते बना चुका था। लेकिन दोस्तों वो सलमा सुल्ताना के साथ भी इसी तरीके के रिश्ते बनाकर उसे छोड़ देना चाहता था। लेकिन सलमा सुल्ताना को जब उसकी असलियत पता चलती है तो सलमा सुल्ताना कहती है कि देखो मुझसे चुपचाप शादी कर लो और अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मैं पुलिस कंप्लेंट कर कर फंसा दूंगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझसे तुम ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगे। दोस्तों मधुर साहू ने जितनी भी लड़कियों को इस्तेमाल किया था वो सब के सब सीधी सादी लड़की थी, कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो पुलिस केस करने की बात कह रही हो। लेकिन यहाँ पर सलमा सुल्ताना सीधी सीधी वार्निंग दे रही थी, इसी वजह से मधुर साहू डर जाता है और उसके बाद में ये अपने दोस्त कौशल को मिलाता है अपने साथ में और सलमा सुल्ताना की हत्या करने की ये लोग प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में ये लोग एक और दोस्त को अपने साथ में मिलाते हैं जिसका नाम अतुल होता है। अतुल की गाड़ी लेते हैं, सलमा सुल्ताना को बुलाते हैं बहाने से, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करते हैं और एक जगह पर ले जाकर उसकी डेड बॉडी को दफनाते हैं। पुलिस जब ये पता करती है कि डेड बॉडी तुमने कहाँ दफनाई है तो उसके बाद में ये लोग जब वहाँ पर लेके पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक हाईवे बन चुका था। बड़ी ही मशक्क़त के बाद में उस हाईवे को खोदा जाता है, कुछ हड्डियाँ मिलती हैं, कुछ चप्पलें मिलती हैं और दोस्तों जिसके आधार पर डीएनए के आधार पर यह शनाख्त होती है कि ये लड़की सलमा सुल्ताना थी। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया और पुलिस ने जब ये पूछा कि तुम किस्ते टाइम पे क्यों भर रहे थे, तो ये व्यक्ति मधुर साहू बताता है कि मैंने 2018 में ही सलमा के नाम से 5 लाख रुपए का लोन लिया था और अगर मैं किस्तें जमा ना करता तो शायद बैंक छानबीन करती और उसके बाद मैं पकड़ा जाता, इसीलिए मैं किस्तें जमा कर रहा था। लेकिन दोस्तों किस्तें जमा करने की वजह से ही ये पकड़ा भी गया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।